आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इन 3 चीजों को देखता है तो वह जीवन में कभी गरीब नहीं रहता और उसके घर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर स्त्री की वह कौन सी चीज होती है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पे लड़ाई झगड़े करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। घर में न तो खाने के दाने थे और न ही पहनने के लिए वस्त्र। रोज रोज के इस क्लेश से वह आदमी अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। दोस्तों, एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में जाते जाते उस आदमी की एक साधु महात्मा से मुलाकात होती है। वह आदमी उस साधु के पास बैठ जाता है और रोने लगता है। साधु महात्मा उस आदमी से पूछते हैं कि पुत्र, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम क्यों रो रहे हो? तब वह आदमी उस साधु से कहता है कि महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है। बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़े करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वह भी बंद हो गया और अब खाने के लिए दाने दाने के मोहताज है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि लड़ाई झगड़े ना करे, इसके बावजूद भी वह घर में रोज लड़ाई झगड़े करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। वह साधु महाराज उस आदमी से कहते हैं कि पुत्र, तुम रोवो मत। आज मैं तुम्हें ऐसी 3 चीजें बताने जा रहा हूँ जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीजों को देखता है। वह पुरुष कभी भी अपने जीवन में गरीब नहीं रहता और ना ही उसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बिजनेस में भी तरक्की होती है। दोस्तों, वह साधु महाराज उस आदमी को कहते हैं कि मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूं, उन 3 चीजों को गांठ बांध लेना। तब वह आदमी उस साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है। वह साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। तो चलिए साधु महाराज की कहानी को सुनते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस सेठ और सेठानी में आपस में बहुत प्रेम था। उनके घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, किसी भी प्रकार का अंधा क्लेश नहीं होता था। इसलिए उनके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास था। उनके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। उन सेठ सेठानी में इतना प्रेम था कि आस पास के लोग उनके प्रेम को देखकर जल जाया करते थे। दोस्तों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे कर करके उस सेठ और सेठानी की बात उस राज्य के राजा तक भी पहुंच जाती है। जब सेठ और सेठानी की बात राजा तक पहुंचती है तो वह राजा भी उनके प्रेम के मिसाल की तारीफ करते हैं और कहते हैं, हमारे राज्य में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी है जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उन दोनों में इतना प्रेम है जितना मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, एक बार की बात है, राजा पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाते और कहते हैं कि इस राज्य के जितने भी लोग हैं वह सभी अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछती है कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा रानी की बात सुनकर रानी से कहते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस राज्य में हर पति पत्नी के बीच में हो। इसलिए मैं पूरे राज्य के घर में दीपक जलाना चाहता हूं। दोस्तों, राजा के सैनिक पूरे राज्य में ढिंढोरा पीटते हैं और कहते हैं, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं। लेकिन जैसी ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उन सेठ और सेठानी के घर का दीपक कभी नहीं बुझता है, क्योंकि दोस्तों, दीपक प्रेम की निशानी होती है। जो सेठानी थी वह अपने घर का दीपक सदैव जलाए रखती थी, जिससे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे। लेकिन दोस्तों, जो सेठानी थी वह अपने मनमानी का काम करती थी। उसका जो मन करता था वह वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचता था, यदि मैं अपनी पत्नी से रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़े होंगे। इसलिए सेठ सेठानी की कई बातों को अनदेखा करता था। वह सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम और व्यवहार बना रहे। एक दिन की बात है, राजा और रानी अपने महल की छत पर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे। वह राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे नगर में अंधेरा था, लेकिन एक सेठ और सेठानी का घर था
जहां दीपक जल रहा था। दोस्तों, तब राजा रानी से बोलता है कि देखो, सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब है कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। तब रानी अपने राजा से बोलती है कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वह इसलिए है क्योंकि सेठानी समझदार है, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा बोलता है कि नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ ज्यादा समझदार है, इसलिए उनके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। दोस्तों, रानी बोलती है कि सेठानी समझदार है। राजा बोलते नहीं, सेठ समझदार है। सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी के बीच बहस होने लगी। राजा बोलता है कि देखो, हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम उन सेठ और सेठानी की एक परीक्षा लें। परीक्षा में जो पास होगा वही समझदार होगा। राजा और रानी अपनी बात से सहमत हो गए और उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और अपने दास को बुलाता है और दास से कहता है कि उस सेठ के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे कहता हूं वही तुम सेठ को बोलना। वह दास कहता है, ठीक है महाराज। फिर वह दास राजा की बात सुनकर सेठ के पास पहुंच जाता है। उस समय सेठ की पत्नी बाजार गई हुई थी कुछ सामान लाने के लिए। वह दास सेठ से बोलता है कि सेठ जी, मैं राजमहल से आया हूं, राजा साहब ने मुझे भेजा है। वह सेठ उस दास से कहता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तब वह दास सेठ से बोलता है, नहीं सेठ जी, मैं राजा का दास हूं, बस आपके पास राजा के समाचार लेकर आया हूं। तब वह सेठ बोलता है, ठीक है, आप मुझे बताएं राजा साहब ने क्या समाचार भेजा है मेरे लिए। तो दोस्तों, वह दास सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, राजा साहब ने मुझे यह बोला है कि यदि आप अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वह आपको खूब सारे हीरे जवाहरात देंगे, आपको राजमहल में एक अच्छी सी नौकरी देंगे। लेकिन सेठ जी राजी नहीं हुए। दूसरी बात, रानी ने राजा से बोला था कि नहीं, सेठ समझदार नहीं है। दोस्तों, सेठ और सेठानी की बातों को लेकर राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगी। तब रानी राजा से बोलती है कि आपने सेठ की परीक्षा ली है, क्यों ना मैं भी सेठानी की परीक्षा लेती हूँ। तब इससे मालूम हो जाएगा कि सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। वह राजा रानी को आदेश देता है कि प्रिय, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। तब रानी ने अपने राजमहल से एक दासी को उस सेठानी के पास भेज दिया और अपनी उस दासी से बोलती है कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये सभी बातें जाकर उस सेठानी को बोलना। तब रानी की दासी उस सेठानी के पास जाती है। इधर से सेठ अपने काम के सिलसिले से कहीं बाहर गया हुआ था। घर पे सेठानी अकेली थी। दोस्तों, दासी मौका देखकर उस सेठानी के पास पहुंचती है और सेठानी से बोलती है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आई हूँ, मुझे महारानी ने भेजा है। तब वह सेठानी बोलती है कि ठीक है, बताइए किस लिए रानी साहिबा ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। दोस्तों, तब वह दासी उस सेठानी से कहती है कि रानी साहिबा ने बोला है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वह तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगे। अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। दोस्तों, दासी की बात सुनकर सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि महारानी साहिबा अपने राज्य का आधा हिस्सा मुझे देगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। दोस्तों, तब रानी की दासी उस सेठानी से बोलती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया है। तब सेठानी रानी की दासी से बोलती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वह तुम्हें दिख रहा है। तब दासी बोलती है कि हाँ, दिख रहा है। तब सेठानी उस रानी की दासी से कहती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो यह दिया बुझा दूंगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। तब वह दासी उस सेठानी की बात सुनकर वापस राजमहल को लौट जाती है और राजा और रानी को यह सारी बातें बताती है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। दोस्तों, तब वह राजा अपने सारे सैनिकों को बुलाता है और कहता है कि देखो, मैं यह नहीं चाहता हूं कि राजा और रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा करो कि उस सेठानी के घर जाओ और उस सेठ को सारी बातें बता दो और उस सेठ को बचा लो। दोस्तों, इधर सैनिक सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी बुझाएगी, इससे पहले ही हम सेठानी के घर हमला बोल देते हैं। दोस्तों, इधर रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था और जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर पर हमला बोलते हैं तो देखते हैं कि सेठ पहले से ही मरा पड़ा है। तब राजा के सैनिक उस सेठानी से बोलते हैं कि सेठ तो मरा पड़ा है,
लेकिन सेठ जी को तो तुम्हें रात में ही मारने के लिए बोला गया था। तब वह सेठानी सैनिकों से बोलती है कि सेठ जी को तो मुझे मारना ही था, तो मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब सिर्फ मेरा काम है दिया बुझाने का। दोस्तों, वह सैनिक उस सेठानी के घर से उल्टे पांव वापस राजा के दरबार में भागे जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं। दोस्तों, राजा क्रोध में आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है कि उस सेठानी को बंदी बनाकर लाए। तब राजा के सैनिक उस सेठानी को बंदी बनाकर राज दरबार में पेश करते हैं। दोस्तों, तब वह राजा उस सेठानी को कारावास में डलवा देता है और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। वह साधु इस कहानी को गांव के उस आदमी को सुनाता है और कहता है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। वह आदमी साधु से बोलता है कि महाराज, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। स्त्री की वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, तब वह साधु उस आदमी को बताते हैं कि हर पुरुष को अपनी स्त्री की सबसे पहले यह देखना चाहिए कि वह कहां पर आ जा रही है। दोस्तों, जो पुरुष अपनी स्त्री की यह चीज देखता है कि उसकी पत्नी कहां पर आ रही है, कहां पर जा रही है, तो उसके घर पर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं और वह अपनी पत्नी को नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीज है कि पुरुष को पत्नी के अंदर यह चीज देखनी चाहिए कि उसका चाल चलन कैसा है। वह अपने पति की इज्जत कर रही है कि नहीं, अपने पति की बात मान रही है या नहीं। जो पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसे उस सेठानी ने सेठ के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की यह चीज देखनी चाहिए। तीसरी चीज, वह साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को अपनी पत्नी का चाल चलन जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन देखता है और उसके चाल चलन पर ज्यादा प्रेम नहीं करता है और उसको अपने वश में करके रखता है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़े कभी नहीं होते। दोस्तों, जो स्त्रियां अपने घर पर मनमानी चलाती है और अपने पति की बातों को नहीं मानती है, उनके घर में इस तरह की परेशानियां आती हैं। दोस्तों, यह 3 बातें वह साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं और फिर वह इन 3 चीजों को गांठ बांध लेता है और साधु महाराज को प्रणाम करके अपने घर को वापस चला जाता है।